स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का विषय गणित। तो अब हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, रेखा और कोण। तो रेखा और कोण के बारे में मैंने लास्ट क्लास में आपको बहुत अच्छी जानकारियाँ दी थी। रेखा के बारे में बताया था, कोण में मैंने आपको बताया था संपूरक कोण के बारे में, कोटिपूरक संपूरक कोण, पूरक कोण या फिर कोटिपूरक कोण के बारे में बताया था, आसन कोण के बारे में बताया था और शीर्षाभिमुख कोण के बारे में बताया था, रेखिक युग्म के बारे में बताया था। तो आज हम उनसे जुड़े कुछ अभ्यास प्रश्न करेंगे। अभ्यास 5.1 आइए चलते हैं। ये रहा हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया है हमें फर्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक ज्ञात कीजिए। अब पूरक कोण क्या होता है, मैंने आपको बताया था पूरक कोण। पूरक कोण वो होता है जब दोनों कोणों का योग, जब दो कोण हो और दो कोणों का योग जो है वो कितना होना चाहिए, दोनों कोणों का योग होना चाहिए मिला के 90 डिग्री। यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 कोई हमें दिया हुआ है, तो एक जैसे 30 है तो दूसरा होना चाहिए 60, यानी कि 60 और 30 बराबर 90। तो ये होते हैं पूरक कोण। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन। तो हमें देखो यहाँ दिया है 20 डिग्री, एक दिया है 63, एक दिया है 57। तो पहले हम क्या देखेंगे, अब हमें करना क्या है, हमें एक कोण दिया है, पूरक पूछा है। तो अगर मुझे 90 में से क्या कर दूंगी, अगर 60 दे रखा है तो 90 में से 60 लेस कर दूंगी, अगर 30 दे रखा है तो 90 में से ये लेस कर दूंगी। तो देखो 90 डिग्री माइनस दिया हुआ कोण, ये हमने एक फॉर्मूला यहाँ पे निकाल लिया है। तो 20 का पूरक कोण क्या होगा, 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री यानी कि 70 डिग्री। ठीक है। अब सेकंड में हम देखेंगे 63 डिग्री का पूरक कोण। तो 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, तो 90 में से 63 लेस करेंगे तो क्या आएगा, 10 में से 3 गया 7 और यहाँ क्या बचे 8, 8 में से 2 गया 8 में से 6 गया 2, तो 27 डिग्री क्या आएगा 27 डिग्री। अब हम देखेंगे 57। अब 90 डिग्री में से 57 लेस करेंगे तो हमारा आएगा 33 डिग्री। एक बार अभी इन्हें रीचेक कर लेते हैं। तो देखो इसका एंगल क्या आया 70 और ये क्या था 20। अब इन्हें प्लस करके देखो 0 और 7 और 2 9, आ गया ना 90 डिग्री। अब 63 डिग्री था और क्या था 63 डिग्री का आया था 27, तो 63 और 27 प्लस करके देखो 7 और 3 10, कैरी 1 6 और 2 8 और 1 9, 90 डिग्री। फिर क्या था 57 वाले का आया था 33, तो 57 में 33 प्लस करेंगे तो 7 और 3 10 की 0, कैरी 1 5 और 3 8 और 1 9, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है। तो ये हो गए हमारे तीनों क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का संपूरक ज्ञात कीजिए। अब मैंने आपको क्या बताया था, संपूरक कोण क्या होते हैं, देखो यहाँ संपूरक कोण जिसे हम और क्या कहते हैं, जिसे हम सप्लीमेंट्री एंगल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब एंगल 1 और एंगल 2 यानी कि XYZ कोई भी एंगल जब उनको टोटल करेंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए 180 डिग्री। क्या आंसर आना चाहिए 180। जैसे एक एंगल हमारा 20 डिग्री का है तो दूसरा एंगल हमारा कितने का होना चाहिए, दूसरा एंगल हमारा होना चाहिए 160 का, जिससे हम 180 में से 20 और 160 को ऐड करें तो हमारा आंसर आया 180 डिग्री। तो देखो अब हम कितने पार्ट हैं हमारे 1 2 एंड 3। तो इसमें क्या करेंगे, उसमें पूरक में हमने 90 में से दिया गया कोण लेस करा था, इसमें 180 में से लेस करेंगे, तो ये भी सिंपल है। तो 105 का संपूरक कोण क्या होगा, 180 माइनस 105, तो 180 में से 5 गए तो 75, तो 180 में से 105 गए तो 75 डिग्री। अब सेकंड है 87 डिग्री। 87 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, 180 में से क्या लेस करेंगे हम, 180 में से लेस करेंगे 87, तो क्या आएगा 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचे 7 में से तो 8 नहीं जा सकता, तो 17 में से 8 गया 9, तो हमारा आएगा 93 डिग्री। अब 154 का संपूरक कोण, तो अब इसे भी 180 में से लेस करेंगे 154 को, तो क्या आएगा 10 में से 4 गया 6 और यहाँ क्या बचा 7 में से 5 गए 2, तो यहाँ हो जाएगा 26 डिग्री। ओके। तो अब हम इनको भी रीचेक कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, 105 और 75 को ऐड करो जरा, क्या आएगा 105 और 75 को 5 और 5 10, कैरी 1 7 और 1 8, आ गया ना 180 डिग्री। ऐसे ही हम इन्हें ऐड करेंगे जब 87 और 93 को, तो 180 आएगा। 154 और 26 को ऐड करेंगे तो 180। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। कोणों के निम्नलिखित युग्मों में से पूरक और संपूरक युग्मों की पृथक पृथक पहचान कीजिए।
65 और 115, यदि दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वह संपूरक कोण कहलाते हैं। यदि दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वह पूरक कोण कहलाते हैं। ये तो हमने पढ़ा था। तो देखो हम क्या करेंगे, 65 और 115 को ऐड करेंगे। 65 और 115 को जब हमने ऐड करा तो हमारा आंसर आया 180। क्या आया? 180। तो इसलिए यह संपूरक कोणों का युग्म है, यानी कि सप्लीमेंट्री। अब देखो ये क्या है? सप्लीमेंट्री। अब यहाँ पे देखेंगे 63 और 27, जो आपने इन्हें ऐड करा तो यह है 90 डिग्री। तो ये क्या हुआ? पूरक कोणों का युग्म, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री। अब देखो यहाँ 112, 112 एंड 68, जब आपने इन दोनों को प्लस करा तो आपका आंसर आया 180। तो इसलिए ये किसका युग्म हुआ? संपूरक कोणों का, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल का। अब इसे देखेंगे 130 और 50 डिग्री, तो 130 और 50 को ऐड करोगे आप तो आपका आएगा 180। तो 180 क्या होता है? संपूरक कोणों का युग्म। तो ये संपूरक कोणों का युग्म हुआ, यानी कि सप्लीमेंट्री। फिर 45 और 45 के 45 है तो हो जाएगा 90 डिग्री, इसलिए पूरक कोणों का युग्म है। तो इसे हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री। अब यहाँ देखो 80 डिग्री और 10 डिग्री, 80 में 10 प्लस करोगे तो 90, इसलिए पूरक कोणों का युग्म है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री। ये हुआ हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, 4 और 5th क्वेश्चन दे रखे हैं हमें। 4th क्वेश्चन में हमें बताना है कि ऐसे कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो। पूरक मतलब अपने कॉम्प्लीमेंट्री के, यानी कि 90 डिग्री के समान हो। और एक ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान हो, यानी कि 180 डिग्री। अब देखो क्या है, अब उसका जो 90 डिग्री में जो पूरक कोण होगा, अगर 60 और 30 लें तो क्या देखो ये एक दूसरे के समान है? नहीं है। हम 20 और 70 लें तो ये भी एक दूसरे के समान नहीं है। हम 10 और 80 लें तो ये भी एक दूसरे के समान नहीं है। तो देखो देखते हैं, माना कोण और उसके पूरक का मान x डिग्री है। क्या है? x डिग्री। तो हम x और x दोनों को प्लस करके क्या आना चाहिए पूरक में? 90 डिग्री। तो x में x प्लस करोगे तो हमारा आएगा 90 डिग्री। तो x में x प्लस क्या करोगे तो 2x आ गया ना, 2x इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो 2 किस में? x के साथ, ये हुआ 2 इंटू एक्स। तो जब कोई चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो इधर जाके किस में हो जाती है? वो इधर जाके हो जाती है डिवाइड में। तो 2 90 के डिवाइड में गया तो ये आया 45 डिग्री। तो 45 का कोण अपने पूरक कोण के समान है। तो देखो 45 और 45 दोनों समान है ना, और दोनों को एक करोगे तो 90 डिग्री। ठीक है। अब हम ऐसे ही इसमें देखेंगे, इसमें क्या था? ये संपूरक कोण के समान हो। तो माना कोण क्या है यहाँ? x अपने संपूरक कोण के समान है। किसके समान है? संपूरक कोण के। तो अब संपूरक कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो इसमें भी वही लेंगे x प्लस एक्स। आप जरूरी नहीं है x लो, आप यहाँ y प्लस वाई भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसा आपको सूटेबल रहे। तो x में x प्लस करेंगे, फिर से वही 2x मतलब 2 मल्टीप्लाई x। अब मल्टीप्लाई इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। अब 2 को जब 180 से डिवाइड करोगे, 2 1 से 2, 2 9 से 80, तो आया 90 डिग्री। तो 90 डिग्री और 90 डिग्री क्या होते हैं? इक्वल होते हैं ना। और 90 डिग्री में जब 90 डिग्री को आप ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा 180 डिग्री। तो ऐसे कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक कोण के समान है, तो वो है 45 डिग्री। और ऐसे कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक कोण के समान है, तो वो है 90 डिग्री। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, क्या दो ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों न्यून कोण हो, अधिक कोण हो या समकोण हो? तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि न्यून कोण क्या होते हैं। न्यून कोण हम पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, पर एक बार और हम इसे रिकॉल कर लेते हैं। न्यून कोण वो कोण होते हैं जिसमें कोण 90 डिग्री से क्या हो? 90 डिग्री से छोटा हो। ठीक है ना, कोण का मान 90 डिग्री से छोटा हो। अधिक कोण क्या होते हैं? अधिक कोण, तो अधिक कोण होते हैं जिसमें कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो। इसे आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं कि 90 और 180, और इसके बीच में साइन आ जाएगा ये वाला, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। और समकोण क्या होता है? ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है। समकोण होता है जिसका एग्जैक्ट मान 90 डिग्री हो। तो अब कह रहे हैं कि दो ऐसे संपूरक क्या होते हैं जो 180 के हों। हो सकता है कि उनमें दोनों न्यून कोण हो। तो भाई न्यून कोण तो 90 से होता है। अगर मैं सबसे छोटा न्यून कोण भी देखूँ तो 89 ऑलमोस्ट, और दूसरा भी 89। तो अगर मैं 89 और 89 को भी प्लस करूँगी तो क्या आएगा? 9 और 9 18,
कैरी 1 8 और 8 16 और 1 17। तो ये हाईएस्ट मान भी 178 डिग्री बैठा, पर संपूरक कोण में 180 होता है, तो ये तो नहीं हो सकते, नहीं, क्योंकि दो न्यून कोणों का योग सदैव 180 डिग्री से कम होता है। हम देखते हैं कि अधिक कोण, दोनों ही अधिक कोणों, अब ये वाली बात कह रहे हैं। अब देखो अधिक कोण में 90 डिग्री से बढ़ा था, अगर मैं 90 डिग्री से हल्का सा बढ़ा यानी कि 90.1 भी ले लूँ और दूसरा वाला भी 90.1 ले लूँ, तो देखो जरा पॉइंट 1 और पॉइंट 1 2 हो गए, 1 और 1 2, 0 की 0 और ये आ गया 18, तो ये तो 180 से ज़्यादा आ गया ना। 180 चाहे पॉइंट में ही ज़्यादा है, पर ज़्यादा हमेशा ज़्यादा ही माना जाएगा, तो हो गया 180.2। तो अधिक कोण नहीं हो सकते भाई, क्योंकि दो अधिक कोणों का योग सदैव 180 डिग्री से ज़्यादा होता है। अब कह रहे हैं कि दोनों ही समकोण हो, तो ये हो सकता है, क्यों? क्योंकि समकोण 90 डिग्री का होता है और दूसरा भी 90 डिग्री का, तो 90 और 90 कितने होते हैं? 180 डिग्री होता है, कितने होते हैं? 180। तो आ गया ना संपूरक कोण की क्वालिटी। तो हाँ, क्योंकि दो समकोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो खाली थर्ड पार्ट हो सकता है, बाकी फर्स्ट और सेकंड नहीं हो सकते। हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 8। तो 8th क्वेश्चन में हमारा क्या था? एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, क्या इसका कोई पूरक कोण 45 डिग्री से बड़ा है अथवा 45 के बराबर है अथवा 45 से छोटा है? तो एक कोण क्या है? 45 डिग्री से बड़ा है ना, माना, तो पूरक कोण x और y है, ठीक है ना। तो x प्लस वाई क्या होगा? x प्लस वाई क्या होगा? x प्लस वाई 90 डिग्री। तो क्या इसका पूरक कोण 45 डिग्री से बड़ा है? तो देखो इसका पूरक कोण क्या होगा? 90 डिग्री है ना। x प्लस वाई क्यों है 90 डिग्री? क्योंकि ये कह रहे हैं पूरक कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। तो एक कोण 45 से बड़ा है, मान लो ये कितने का है? 45 से बड़ा, तो इसका पूरक कोण क्या होगा? 45 से बड़ा, यानी कि 45 भी हो सकता है, ठीक है ना, 46 भी हो सकता है, 47 भी हो सकता है, 48, कुछ भी हो सकता है। तो 45 से बड़ा है, तो दोनों और y जोड़ने पर हम क्या करेंगे? दोनों और y जोड़ देंगे, क्योंकि अभी हमें नहीं पता है। तो x प्लस वाई और 45 प्लस वाई, तो जब हमने दोनों और y जोड़ा तो यहाँ देखो x प्लस वाई की जगह क्या आ जाएगा? 90, क्योंकि ये तो 90 है। अब 90 और ये क्या है? 45 डिग्री प्लस वाई। अब 45 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 45 माइनस का हो जाएगा, तो 90 में से 45 गए तो क्या आएगा? 45। तो y क्या, कौन सा साइन आ रहा है? तो इसका मतलब यह है कि y जो होगा, यानी कि ये वाला कोण जो होगा वो इससे छोटा होगा, तो इसका पूरक कोण 45 डिग्री से कम होगा। और दूसरी बात यह है कि जब हाईएस्ट 45 और 45 मिलके 90 बनाते हैं, तो फिर जो है अगर 45 से मैं इसे ज़्यादा कर दूंगी, 46 कर दूंगी, तो ये रह जाएगा 44। इसको अगर हम 47 कर देंगे तो ये हमारा रह जाएगा 43। तो एक अगर बढ़ाते जाएंगे तो दूसरा तो अपने आप घटता जाएगा, तो इसलिए हम कहेंगे कि अथवा 45 से छोटा होगा। या आप लॉजिकली भी इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9। आकृति में दिया है क्या एंगल 1 और एंगल 2 आसन कोण है? तो देखो ये रहा एंगल 1 और ये रहा एंगल 2। तो आसन कोण वो होता है ना जिनमें उभयनिष्ठ शीर्ष हो और उभयनिष्ठ उनकी कोई भुजा हो। तो हाँ, एंगल 1 देखो उभयनिष्ठ शीर्ष भी है O और उभयनिष्ठ भुजा भी है OC। तो हाँ, क्योंकि AOE में OC उभयनिष्ठ भुजा है, AOE में OC उभयनिष्ठ भुजा है, तो हाँ ये है। अब हम देखेंगे सेकंड पार्ट, क्या AOC और AOE आसन कोण है? AOC और AOE क्या ये आसन कोण है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि कोणों की कोई भी भुजा उभयनिष्ठ नहीं है। AOC, ठीक है, और AOE ये नहीं है, क्योंकि इनकी OC तो भुजा इसमें दे ही नहीं रखी, तो ये आसन कोण ये नहीं है। अब देखो क्या COE और EOD रेखीय युग्म बनाते हैं? COE और EOD, मैंने क्या बताया था? रेखीय युग्म वो होते हैं जो एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल बनते हैं, जैसे ऐसे और ऐसे आ रहा है। तो देखो CO कंप्लीट करके देखूं तो ये बनेगा COD बनेगा ना। तो हाँ, ये रेखीय युग्म हैं, क्योंकि ये आसन कोण है, इनके कोणों का मान योग 180 डिग्री है, इसलिए रेखीय युग्म है। अब BOD और DOA संपूरक हैं। BOD यानी कि ये वाला, और कौन सा है BOD के अलावा? DOA, तो ये वाला, तो क्या ये संपूरक हैं? हाँ हैं, क्योंकि ये रेखीय युग्म ही है, क्योंकि इन कोणों का 180 डिग्री है, इसलिए संपूरक है। क्या एंगल 1 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण एंगल 4 है?
एंगल 1 का, देखो एंगल 1 का है, ये रहा, एंगल 4 ये रहा, तो क्या ये इसका है? हाँ है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि जब दो इंटरसेक्टिंग लाइन पे अपोजिट साइड में एंगल बनते हैं तो उन एंगल को हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, और इनकी वैल्यू एक ही होती है। अगर ये 30 है तो ये भी 30 ही होगा। अब देखो एंगल 5 का ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या है? एंगल 5 का, ये रहा एंगल 5, इसका सम्मुख कोण क्या होगा? इसका सम्मुख कोण होगा COB, यानी कि 2 और 3 का योग जो आएगा, अगर हम कह सकते हैं एंगल 5 बराबर एंगल 2 प्लस एंगल 3, या फिर डायरेक्ट कह दो कि COB। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित आकृति में क्या एंगल 1 और एंगल 2 आसन कोण है? कारण दीजिए। तो देखो एंगल 1 और एंगल 2, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण एंगल 1, और देखो क्या है, हमें क्या देना है? इसके कारण देने हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या है? सम्मुख कोण है या आसन कोण है या फिर नहीं है। तो देखो आसन कोण ही है या नहीं है। तो आसन कोण में मैंने आपको पहचान बनाई थी कि या तो उनका शीर्षाभिमुख सेम हो या फिर उनमें कोई उभयनिष्ठ भुजा हो। तो देखो एंगल 1 और एंगल 2 में उभयनिष्ठ लाइन तो है, ये रही, पर ये देखो कि क्या यहाँ पर ये इनका जो वर्टेक्स है वो सेम है या नहीं है। तो वर्टेक्स तो सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये आसन कोण नहीं है, क्योंकि इसमें सेम पॉइंट नहीं है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से प्रत्येक में कोण x, y और z के मान ज्ञात कीजिए। तो देखो x, y और z के, तो देखो x का मान क्या हो सकता है? मैंने बताया था इंटरसेक्टिंग लाइन का पॉइंट बताया था मैंने आपको कि अगर ये सेम है तो ये भी सेम होगा। तो देखो जो x होगा वही 55 होगा, तो x इक्वल टू 55। क्यों? क्योंकि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण ये है। और अब ये देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट लाइन पर बने हुए एंगल सेम होते हैं, तो 55 प्लस y ये क्या है? रेखिक युग्म, और इनका क्या होता है? ये 180 डिग्री इनका टोटल होता है। तो ये 180 में से 55 लेस कर देंगे तो हमारा आएगा 125। तो ये क्या हुआ? 125। और जब y 125 है तो z भी 125 होगा, क्योंकि y बराबर z इक्वल टू 125। अब यहाँ हम देखेंगे इस वाले पार्ट में, देखो क्या दिया हुआ है। अब यहाँ क्या है? ये है 40 डिग्री x डिग्री y, और ये है 25। तो देखो अब इसे चेक करेंगे, ये क्या है? ये वाला और ये वाला सेम होगा, क्योंकि z बराबर क्या होगा? 40 डिग्री। आओ देखते हैं z बराबर क्या होगा? 40 डिग्री, और ये क्या होगा? 40 डिग्री, ये स्ट्रेट लाइन है ना एक, तो 40 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 25 डिग्री, ये क्या हो जाएंगे? 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के हिसाब से रेखिक युग्म लीनियर पेयर ये हमारे हैं। तो इन्हें प्लस करके सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 115 डिग्री। क्या आ जाएगी? 115 डिग्री। और 40 प्लस y, ये भी हमारे क्या होंगे? ये भी हमारा लीनियर पेयर है, तो ये भी 180 होंगे। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 में से 40 गया 140 डिग्री। और y प्लस z, ये क्या है हमारा? y प्लस z, ये भी हमारी क्या आ जाएगी? 40 डिग्री। और z हम ऐसे भी कह सकते थे कि ये वाला 40 है तो ये भी 40 हो, क्योंकि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणीय हमारे हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संलग्न आकृति में निम्नलिखित युग्मों को नाम दीजिए। ऊर्ध्वाधर सम्मुख अधिक कोण, ऊर्ध्वाधर सम्मुख अधिक कोण कौन कौन से हैं? तो देखो AOD और BOC। कैसे? AOD और BOC ये हुए ना ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, तो इन्हें हम नाम दे सकते हैं आसन पूरक कोण, आसन भी हो और पूरक भी हो। तो AOB यानी कि ये वाला, और AOE क्यों ये वाला हुआ? क्योंकि ये एक मिलके बना रहे हैं 90 डिग्री का एंगल, तो ये हुए ना, इसलिए समान संपूरक कोण, समान संपूरक कोण, तो संपूरक होता है 180, तो BOE ये हो गया, और EOD या DOE, क्योंकि ये दोनों मिलके स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं और समान भी है 90 और 90। अब देखो आसन संपूरक, असमान संपूरक कोण, तो असमान तो बहुत सारे हैं, AOE ये भी हो सकता है, और इसके सामने वाला क्या होगा? AOE की EOC, और क्या हो सकता है? DOC और AOD, और हो सकता है AOB और BOC। अब देखो आसन कोण जो रेखिक युग्म नहीं बनाते, तो आसन कोण जो रेखिक युग्म नहीं बनाते वो कौन कौन से हैं? AOB एक तो ये वाला, और कौन सा हो जाएगा? AOE ये वाला आसन कोण है, पर ये रेखिक युग्म नहीं बना रहे, मतलब 180 डिग्री इनका योग नहीं आ रहा। और क्या हो सकते हैं? AOE और EOD ये भी हो सकते हैं, और हो सकते हैं DOC और EOD ये भी हो सकते हैं, क्योंकि ये भी 180 डिग्री का एंगल नहीं बना रहे हैं।
सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करे जिसमें हमने देखा कि कौन से कोण आसन कोण बना रहे हैं, रेखिक कोण कौन से बना रहे हैं या नहीं बना रहे। संपूरक हमने देखा था, संपूरक में होता है 180 डिग्री होता है, क्या होता है 180 डिग्री। कोटि पूरक में हमने देखा था पूरक में 90 डिग्री का एंगल बनता है। एक हमने देखा था कि अगर एक कोण 45 डिग्री है और उसका संपूरक बनाना है तो वो 45 से ज़्यादा है तो दूसरा वाला 45 से कम होगा या ज़्यादा होगा, तो 45 से कम होगा। ये मैंने आपको बताया भी था, क्योंकि जैसे जैसे ये 45 और 45 है दोनों, तो अगर मैं यहाँ 46 करती हूँ तो दूसरा वाला अपने आप ही 44 रह जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही अगर 90 डिग्री का क्वेश्चन रहता है, 90 और 90 है, तो अगर एक कोण को मैं 91 करती हूँ तो दूसरा वाला अपने आप 89 से कम रह जाएगा। यानी कि एक अधिक कोण और एक न्यून कोण का टोटल मिलकर ही हमारा संपूरक कोण हो सकता है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।